इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण पर हैं और हमारे संग जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे। बहुत धन्यवाद आपका। विजय रथ है, हर जगह ये गाना चल रहा है, उत्तर प्रदेश की चाह है अखिलेश आइए। क्या माहौल है अखिलेश जी रामपुर में और उत्तर प्रदेश में इस वक्त? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और किसान से लेकर के नौजवान, व्यापारी से लेकर के हर वर्ग के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। उनका हर वादा जुमला निकला, उनके विकास की तस्वीर झूठी है, विज्ञापन झूठे हैं। इसलिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जिस तरीके से किसान अपमानित हुआ था उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है। पहले ही चरण से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हुआ है। इस बार पश्चिम में ही भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया है। आगे भी चरणों में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं पहले चरण में बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आपको मिला है कल से ही, मगर अब आगे की बात करें तो जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव बहुत ही सकारात्मक मुद्दे पे चल रहा है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं और बीजेपी की तरफ से बयान जो आ रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि केरल बनाने की कोशिश करी जा रही है, बंगाल को बनाने की कोशिश करी जा रही है। वो ये भी कह रहे हैं, आप पे ही नजर है प्रधानमंत्री का भी, वो परिवारवाद और फेक समाजवाद से लेकर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो निराश हो चुके हैं और जो लोग निराश हो जाते हैं, जो पहलवान कुश्ती में खिंचा जाता है तो उसकी भाषा यही होती है। उनकी भाषा इसलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। नेगेटिव पॉलिटिक्स का सफाया होने जा रहा है। जिस तरीके से किसानों को जीभ से कुचला गया वो जनता को अभी भी याद है, किसानों को याद है। जहां तक सवाल परिवारवाद और परिवार वालों की बात है, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, परिवार वाले अपने दायित्व को समझते हैं, परिवार वाले ये बात भी समझते हैं कि अगर कोई उनके परिवार में कोई बेरोजगार है तो क्या हालत होती है। परिवार वाले महंगाई को जानते हैं। परिवार वाले कभी भी झोला उठा करके एक दिन छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इसलिए इस बार परिवार वाले भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। एक सवाल मैं उन्नाव पे पूछूंगा क्योंकि उन्नाव बहुत ही जघन्य अपराध है, आपकी पार्टी ने भी उठाया है, मगर जो है आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं सपा का कनेक्शन है सबसे। इतर पे भी रेड हुआ था तो वहां भी उनको सपा का कनेक्शन नजर आया था। जहां तक इत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा फैलाया था वो बाद में सबकी जानकारी में आ गया कि वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। और मैं उन्नाव की घटना को भी कहना चाहता हूँ, बड़ी दुखद घटना है और जिस तरह की घटना, इस तरह की घटना बेटियों के साथ नहीं होनी चाहिए, बहनों के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ जिसने भी ये घटना करी हो या जिन लोगों ने भी की हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। और जो लोग भी इसमें शामिल हों, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं जानना चाहता हूँ कि जब परिवार ने तहरीर दी तो पुलिस ने आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की? पुलिस किसके दबाव में थी जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी? और जिस समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, उनके पिताजी जरूर समाजवादी पार्टी में थे लेकिन 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। ये उनके बेटे न समाजवादी पार्टी में सदस्य हैं, न समाजवादी पार्टी के किसी संगठन में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेटी की मां, बेटी के परिवार के लोग जो न्याय चाहते हैं उस न्याय में समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ रहेगी। और साथ ही साथ वो ऐसे दोषी लोग जिन्होंने घटना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आखिरकार पुलिस इतने दिनों क्या कर रही थी जब परिवार ने तहरीर दी थी? आखिरी सवाल मैं यहीं इसी भीड़ के पे पूछना चाहूंगा। या आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त माहौल है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे दृश्य दिखाएं। हमारे संग अब्दुल्ला आजम खान भी हैं जो यहाँ स्वार टांडा के प्रत्याशी हैं। अखिलेश जी, रामपुर के बारे में क्या कहेंगे, स्वार के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ के मुद्दे और अब्दुल्ला के बारे में आप क्या कहेंगे?
रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आदरणीय आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया और रामपुर से कोई आज का रिश्ता नहीं है। रामपुर से रिश्ता समाजवादियों का बहुत पुराना है। यहाँ के लोग अन्याय के खिलाफ और रोक लेना अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े हैं। जहाँ तक स्वार और रामपुर की बात है, इस बार रामपुर में भी ऐतिहासिक जीत होगी। स्वार में भी सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो अब्दुल्ला आजम की इस बार होने जा रही है। अब्दुल्ला आजम, आखिरी बयान आपसे। अखिलेश जी ने आपका वादा निभाया। जैसे आपने कहा 2 दिन पहले इनका कार्यक्रम रद्द होने वाला था, रद्द हुआ था, मगर उन्होंने कहा था आगे के कार्यक्रम हो ना हो मैं स्वार और रामपुर जरूर आऊंगा। जी, मैंने इस बात का मैंने ये वाकया तमाम लोगों को भी सुनाया कि जब बारिश की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका तो आपने अपने सारे ज़िलों के कार्यक्रम रद्द करके अपना सारा वक्त रामपुर को दिया और ये कहा कि जो परंपरा आजम साहब के सामने से चली आ रही है वो नहीं टूटेगी और वो परंपरा हमेशा रहेगी। पिताजी हम शो मिस कर रहे हैं आप उनको, मगर लोग को देखकर ये कमी जो है मिस। ये रामपुर के लोग हैं, आजम खान साहब इनके दिल में रहते हैं, वो कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपको ये लगता है कि आप उन्हें 8 बाय 8 की कोठरी में बंद करके यहाँ के लोगों के दिल से निकाल सकते हैं तो ये गलत फहमी है। शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच के लिए थैंक यू सो मच। तो ये थे अखिलेश जी और अब्दुल्ला आजम। जैसे आप देख रहे हैं अब वो ऊपर जाएंगे। यहाँ पे रथ पे एक स्पेशल लिफ्ट जो है वो बनाई गई है, तो हर स्टॉपेज पे हर कुछ मीलों की दूरी पे वो ऊपर जाते हैं और पब्लिक को संबोधन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या उत्साह है जब वो ऊपर जा रहे हैं, तो लोग जो हैं वो उनको देखने का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। काफ़ी देर से वो लोग रुके हुए थे, मगर जैसे अब्दुल्ला ने भी बताया कि उनके पिताजी ज़रूर इस चुनाव में नहीं हैं, मगर क्योंकि अध्यक्ष जी उनके साथ हैं, क्योंकि लोग उनके साथ हैं, तो वो कमी महसूस नहीं कर रहे। जैसे आप देख रहे हैं दृश्य ही काफ़ी कुछ बयान करते हैं, तो मैं और कुछ कहूँगा नहीं, बस साइन ऑफ करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के रथ पे फ्रॉम रामपुर, उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स, with video journalist Setu Madhavan.